भारतीय राजनीति में कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी रणनीति से एक मुकाम हासिल किया है। सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले कई धुरंधरों ने अपनी रणनीति का कमाल हर कदम पर दिखाया है और इन्हीं चाणक्य में से एक है सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह। और ये बात खुद अमित शाह भी कहते हैं कि वह भारतीय राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही शाह ने अपने बीजेपी के लिए खूब मेहनत की और साल 2014 के बाद से शाह का ये संघर्ष, ये जाबाज अंदाज रंग लाने लगा। शाह की मेहनत का ही ये नतीजा है कि आज बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन पाई है। शाह ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के गुजराती परिवार में हुआ था। अमित शाह ने अपने स्कूली शिक्षा अहमदाबाद से की, जिसके बाद उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की। शाह के अगर परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम सोनल शाह है और उनके इकलौते बेटे का नाम जय शाह है। हालांकि शाह अपनी मां के ज़्यादा करीबी थे और यही वजह थी कि मां के गुजर जाने के बाद शाह काफ़ी टूट गए थे। शाह ने राजनीति करियर की शुरुआत 14 साल की उम्र में ही कर ली थी, जब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए और फिर यही शाह की मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी से। आपको बता दें कि शाह और मोदी की मुलाकात 1982 में शाह के कॉलेज में हुई थी, जिसके बाद ये दोस्ती समय के साथ साथ मजबूत होती चली गई। ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अमित शाह की दिलचस्पी राजनीति में बढ़ने लगी। एक वक्त तो ऐसा आया जब शाह 1986 में महज 22 साल की उम्र में ही बीजेपी में शामिल होकर पार्टी के युवा मोर्चा सदस्य बन गए थे। मोदी और शाह की जोड़ी ने ये रणनीति बनाई कि हर गांव में दूसरा सबसे प्रभावशाली नेता ढूंढें और उन्हें बीजेपी में शामिल करें। और इस तरह दोनों ने मिलकर 8000 लोगों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया और साल 1996 में शाह ने गांधीनगर सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए चुनाव प्रचार किया। शाह ने अपने करियर में उतार चढ़ाव की सीढ़ी में कई इल्ज़ामों को भी पार किया और इन्हीं में एक था गुजरात दंगों का आरोप। और यह मामला जब सुर्खियों में आया तो शाह को जेल तक जाना पड़ा। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते एक समय ऐसा भी आया जब अमित शाह ने 1998, 2002, 2007 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। लेकिन उनकी इस कामयाबी को शायद किसी की नज़र लग गई थी और उन्हें सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले के सामने आने के बाद 25 जुलाई 2010 को 90 दिनों के लिए फिर से जेल जाना पड़ा। बाद में वह जमानत पर बाहर तो आ गए थे, लेकिन अपने ही राज्य में घुसने के लिए उन पर 2 साल का बैन लगा दिया गया था। खैर, साल 2015 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। समय बदलता चला गया और शाह ने अपनी ज़िंदगी की कहानी को साफ कागज़ की तरह लिखना शुरू किया और एक बार फिर शाह दमदार नेता के रूप में जनता के सामने उभर कर आए। शाह की रणनीति ही थी कि वह अपनी किस्मत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी किस्मत लिख रहे थे। 50 साल की उम्र में शाह ने भारतीय जनता पार्टी की कमान भी संभाली और साल 2014 में बीजेपी को एक दिशा भी दे दी। शाह की मेहनत का ही रंग दिन पर दिन दिखाई देने लगा और हर दिन के साथ ही शाह की पॉपुलैरिटी और अहमियत भी बढ़ती चली गई और शाह आज बीजेपी में सबसे खास बन गए हैं। 2014 के मुकाबले 2019 में आम चुनाव में शाह ने सबसे ज़्यादा रैलियां की और 161 जनसभाओं के लिए 1.5 लाख किलोमीटर का सफ़र भी तय किया था। बीजेपी को आज ताल ठोक कर सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है वो अमित शाह की ही बदौलत है। यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की नई सरकार में अमित शाह को गृह मंत्री का कार्यभार दिया गया था। इतना ही नहीं, गृह मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर से
धारा 370 को हटाने का बड़ा फैसला लिया। शाह का नाम उन राजनेताओं में आता है जिन्हें सरकार के जरिए उन्हें Z+ सुरक्षा दी जाती है। शाह के साथ हर वक्त 25 कमांडो रहते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं और शाह के इस बेबाक अंदाज की वजह से ही उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट।